न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग एक शख्स की जिस तरह की फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी मीन बॉडी लैंग्वेज। एक शख्स की जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी सोचें और उसके एहसासात भी उसी तरह के होते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारा दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है कंटिन्यूअसली मैसेज भेज के, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग को सिग्नल भेज रही होती है। अगर एक इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है या जो फिजियोलॉजी है, वो किसी सेहतमंद इंसान की तरह की है, तो वो उसके दिमाग को सेहत की सिग्नल भेजती है। अगर एक इंसान की फिजियोलॉजी किसी बीमार शख्स की तरह है, तो वो उसके ज़हन को बीमारी की सिग्नल भेजती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे फेस एक्सप्रेशन भी कंटिन्यूअसली हमारे माइंड को सिग्नल भेज रहे होते हैं। अगर एक इंसान के फेस एक्सप्रेशन खुशी वाले हैं, तो वो दिमाग को कंटिन्यूअसली खुशी के सिग्नल भेज रही होती है। और अगर हमारे फेस एक्सप्रेशन गुस्से वाले हैं या परेशानी वाले हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह के सिग्नल्स हमारे ब्रेन को भेजे जा रहे होते हैं। और हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग सोचें और एहसासात पैदा करता है। तो ये तो थी फिजियोलॉजी न्यूरोसाइंस में, कि आप जिस शख्स की फिजियोलॉजी या बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, उसके एहसासात और उसकी जो सोचें हैं, वो आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। अब जब हम स्क्रीन पर, वो चाहे टीवी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप, एनीवेयर, जब हम स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम में से हम जब किसी को अपनी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी मान लेते हैं, वो कोई रेसलर भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई फ़िल्म स्टार भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वगैरह-वगैरह। जब हम उसको कोई स्पीकर भी हो सकता है, जब हम उसको अपनी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी मान लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको कॉपी करें। हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ऑटोमैटिकली हमारे दिमाग में उसी तरह की सोचें और उसी तरह के एहसासात पैदा हो जाते हैं, जो कि उस फ़ेवरेट पर्सनैलिटी की सोचें होती हैं। अब ये तो बॉडी लैंग्वेज न्यूरोसाइंस का ताल्लुक, ये कहानी जहाँ तक थी। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में कहाँ रिलेट कर रही है? प्रैक्टिकल लाइफ़ में रिलेट इस तरह कर रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ़ में हर शख़्स का एक गोल होता है, हर शख़्स का एक मकसद होता है, हर शख़्स कुछ न कुछ बनना चाहता है। उसका जो भी गोल है, वो जो कुछ भी बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर, ऑफ़िसर, कुछ भी जो वो बनना चाहता है, वो गोल अपने लिए एक पर्सनैलिटी की डिमांड कर रहा होता है। उस गोल को हासिल करने के लिए इंसान को एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वाली पर्सनैलिटी चाहिए। उस तरह की सोचें, उस तरह के एहसासात चाहिए। कभी भी एक फ़िलॉसफ़ी वाली पर्सनैलिटी एक ऑफ़िसर नहीं बन सकती। वो ऑफ़िसर वाले काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ही डिफ़रेंट है। तो जो हमारे गोल्स होते हैं, वो एक अलग पर्सनैलिटी की डिमांड कर रहे होते हैं। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि एक शख़्स, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, वो बनना तो इंजीनियर चाहता है, लेकिन उसकी जो फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, वो कोई रेसलर है। अब उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उसकी जो पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, वो रेसलर वाली हो रही है, क्योंकि वो कॉपी उसको कर रहा है। जब वो बॉडी लैंग्वेज में उसको कॉपी कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली उसकी थॉट्स और उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो भी उस शख़्स के जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो इंजीनियर बनने के लिए उसे एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी चाहिए, जो इंजीनियरिंग में सूट करे। लेकिन जो पर्सनैलिटी चाहिए वो टोटली डिफरेंट है, और इंसान में जो पर्सनैलिटी बिल्ड होती जा रही है, वो टोटली डिफरेंट है। अब इसका रिज़ल्ट ये होता है
कि या तो वो इंसान अपने उस गोल को अचीव कर ही नहीं पाता, या उसे अपने उस मकसद से नफ़रत हो जाती है कि ये भी कोई करने वाला काम है, या अगर वो अचीव कर भी ले, तो वो उसको अच्छी तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सकता और खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती है। वो वहाँ पर जो पर्सनैलिटी चाहिए और वो उस शख्स की जो पर्सनैलिटी होती है, वो आपस में मैच नहीं कर रही होती और वो शख्स वहाँ पर खुश नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको एक प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता। किसी को पता भी नहीं कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये फिज़ियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज एक इंसान की वीकनेस भी बन सकती है और एक इंसान की स्ट्रेंथ भी बन सकती है। या तो आप जिस फ़ेवरेट पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हैं, आप उसी के प्रोफ़ेशन को अपनाएँ, तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपका प्रोफ़ेशन कुछ और है, पैशन कुछ और है, और तो आपको किसी दूसरे प्रोफ़ेशन वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करेंगे तो आप नाकाम हो जाएँगे। आप जिस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, आप उसी प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी चाहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करें। आप तब जाके अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं और उस फ़ील्ड में, उस शोबे में कामयाब भी हो सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी आपकी गोल डिमांडिंग पर्सनैलिटी से मैच होती है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका गोल जो पर्सनैलिटी डिमांड कर रहा है, उससे मैच नहीं हो रही, उससे टोटली डिफरेंट जा रही है, अपोज़िट जा रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और इस वीकनेस को ओवरकम करें। और अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके गोल के अकॉर्डिंग जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें और अपने गोल डिमांडिंग जो पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें।